हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मौलिम के हिस्से से आपके सामने पेश हुआ हूँ और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे बच्चों, अजीजों, मैं ऑनलाइन ही के जरिए से आप लोगों को उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों से बहुत ही अफसोस है, सद अफसोस है। आप लोग समझदार हैं, 6 क्लास के बच्चे हैं, छोटे नहीं रहे, सीनियर क्लास में आ गए, लेकिन आप लोग आज तक मैं आप लोगों के अंदर पढ़ने का उमंग होनी चाहिए, वो उमंग आप लोगों के अंदर नहीं पाया जा रहा है। ये सामने आप लोगों के एक टेस्ट हुआ, उर्दू ही के मामले में हम आपसे पूछ रहा हूं। टेस्ट में बहुत ही ऐसे बच्चे हैं कि नंबर ले आ पाए। जो मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करने से उसे फल मिलेगा नहीं मिलेगा। कहा है कहावत में, मन जद्दा व जदक, मन जद्दा व जदक, जिसने कोशिश किया उसने पाया। जो कोशिश ही नहीं करे, जो कोशिश ही नहीं करेगा उसको मिलेगा कुछ। अब मिसाल के तौर पे हैं, 2 भाई से हैं, 2 भाई में एक भाई सोए सोए रह जाए, नींद में रहे, और एक भाई जगे रहे, तो अगर कुछ आए, कुछ उस रास्ता से गुजरे, तो कौन देखेगा? जो जगे हुए भाई देखेंगे। अगर लेने के लायक है, फायदा लेने के लायक है, तो पहले कौन पकड़ेंगे? आपके जगे हुए भाई पकड़ेंगे। ठीक है, सोए हुआ, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। इसी तरह इसमें है, जो मेहनत किया वो पाएगा। आप मेहनत नहीं करेंगे तो मुझे नुकसान होने वाला नहीं है, नुकसान आपको होगा। आप एक रोज पछताएंगे, अफसोस करेंगे कि हाय अफसोस, मैं वो दिन था, वो वक्त था, जो मेहनत करने का टाइम था, जो मैं मेहनत नहीं किया। तो प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं करेंगे। अगला टेस्ट के लिए तैयारी करें, अगला तैयारी आप करें, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आए। ठीक है, तो आप खोलिए चैप्टर नंबर 8। लिखा हुआ है पुराने जमाने की बात है। क्या है? पुराने जमाने की बात है। एक जंगल में क्या था? एक जंगल में पानी का एक नाला बहता था। एक जंगल में पानी का नाला था। क्या था? पानी का जंगल, चाहो तो जंगल है, बीच से एक नाला चल रहा है कि नहीं? तो चल रहा है, पानी का नाला चल रहा है, बहता था। नाले के दोनों किनारों पर हरी घास उगी हुई थी। नाले के इस छोर में भी और उस छोर में भी क्या? हरी घास उगी हुई थी। नाले के नजदीक ही 2 बकरियां रहती थी। नाले के नजदीक ही 2 बकरियां रहती थीं। बकरियों में आपस में बहुत मोहब्बत थी। बकरियों में आपस में बहुत मोहब्बत थी। आज एक बात है कि बकरी में आपस में क्या थी? मोहब्बत थी। बकरी एक दूसरे बकरी से मोहब्बत रखते थे, लेकिन आज इंसान से मोहब्बत में बिल्कुल नफरत रखते हैं। नफरत का जहर इंसान पिया हुआ है। आज कहते हैं कि हम तो क्या मुसलमान है, वो तो हिंदू है, वो तो ब्राह्मण है। ये इस तरह करने से हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान सबका मस्कन है, रहने का एक ठिकाना है। मस्कन के मतलब रहने का ठिकाना है ना। इसलिए प्यार का प्याला बांटना है, ना कि दुश्मनी का। 2 बकरियां रहती थी, बकरियों में आपस में बहुत मोहब्बत थी, और दोनों साथ साथ नाले के किनारे घास चरने जाया करती थी। क्या करते थे? घास चरने जाया करती थी। दोनों एक साथ मिल करके घास चरने के लिए जाती थी।
एक दिन एक बकरी नाले के किनारे एक दिन एक बकरी नाले के किनारे तन्हा घास चर रही थी। तन्हा क्या अकेला घास चर रही थी। जबकि दूसरी बकरी नाले के दूसरे किनारे पर घास चर रही थी। क्या कहा? एक दिन एक बकरी नाले के किनारे तन्हा घास चर रही थी। क्या? घास खा रही थी, चढ़ रही थी। जबकि दूसरी बकरी नाले के दूसरे किनारे पर घास चर रही थी। एक बकरी इस किनारे पर और दूसरी बकरी दूसरे किनारे पर घास चर रही थी। घास चरते चरते पहली बकरी ने अपना मुंह ऊपर उठाया। पहली बकरी ने अपना घास चरते चरते अपना मुंह ऊपर उठाया। और इधर उधर देखने लगी, इधर उधर ताकने लगी, देखने लगी, चाहे तो घूम घूम के देखने लगी। अचानक उसकी नजर नाले के दूसरे किनारे पर उगी घास की तरफ गई। अचानक उसकी नजर नाले के दूसरे तरफ घास उगी हुई की तरफ निगाह पड़ी, तरफ गई। उसने सोचा कि दूसरी जानिब बहुत ज्यादा घास उगी है, उगी है, लिहाजा उसी किनारे पर चलकर घास चढ़ी जाए। उसी जानिब चलकर घास चढ़ी जाए। चुनांचे आगे बढ़ते क्या लिखा? नाला काफी गहरा था। नाला क्या था? बहुत ज्यादा गहरा था। क्या था? नाला बहुत ज्यादा गहरा था। नाला बहुत ज्यादा गहरा था और उसमें पानी भी बहुत ज्यादा था। नाला काफी गहरा था और उसमें पानी भी बहुत ज्यादा था। बकरी नाले के किनारे चलने लगी। बकरी नाले के किनारे क्या करने लगी? चढ़ने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक जगह पर दरख्त टूट कर नाले के ऊपर गिर गया है। दूसरी तरफ देखता है कि नाले के तरफ एक दरख्त टूट करके गिर गया है, जिसकी वजह से नाले पर पुल साफ बन गया है। जिसकी वजह से नाले के ऊपर पुल इस पार से उस पार आराम से पहुंच सकते हैं। बकरी ने दरख्त पर चलकर नाला पार करने की बात सोची। क्या गई? सोची। बकरी ने दरख्त पर चलकर नाला पार करने के लिए सोची। वो आहिस्ता दरख्त पर चलने लगी। वो आहिस्ता धीरे धीरे दरख्त पर चलने लगी। अभी वो नाले के दरमियान पहुंची थी कि तभी उसे आवाज सुनाई दी। मैं क्या आवाज दी? मैं। बकरी ने मुंह उठाकर देखा। बकरी ने क्या किया? मुंह उठाकर देखा। अरे ये दूसरी बकरी भी दरख्त पर चलकर उसकी तरफ आ रही है। दूसरी भी बकरी क्या कर रही है? दरख्त पर चढ़कर उसके जानिब आ रही है, किनारे के जानिब चलकर उसकी तरफ आ रही है। पहली बकरी ने सवाल किया। पहली बकरी जो पुल में दरख्त पे चढ़ा था, वो सवाल किया, बहन तुम कहां से लौट रही हो? दूसरी बकरी ने जवाब दिया, मैं दूसरे किनारे पर घास चरने लगी थी। मैं दूसरे किनारे में घास चरने लगी थी और वहीं से लौट रही हूं। पहली बकरी बोली, बहन ये पुल बहुत ही तंग है। छोटा पुल है, यानी रास्ता ज्यादा कुशादा नहीं है, लंबा चौड़ा नहीं है। एक ही बकरी जा सकती है, दो बकरी इसमें नहीं पार कर सकता। पहली बकरी बोली, बहन ये पुल बहुत ही तंग है, हम दोनों एक साथ इस पुल पर से इधर उधर आ जा सकते। अब क्या करें? दूसरी बकरी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, बहन मैं नीचे बैठ जाती हूँ। मैं उस पुल में, उस दरख्त में बैठ जाती हूँ और मुझे आप मेरे ऊपर चढ़ करके आप पार कर जाइए।
बहन मैं नीचे बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से गुजर जाओ। क्या कहा? दूसरी बकरी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, बहन मैं नीचे बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से गुजर जाओ। ये सुनकर पहली बकरी बोली, नहीं बहन नहीं, मैं नीचे बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से गुजर जाओ। ये है प्यार मोहब्बत। यह है क्या है? इस सबक से हमें क्या सबक मिला? इस सबक से मुझे क्या सबक मिलता है? प्यार मोहब्बत बांटना सीखो, है ना। हम आपस में प्यार मोहब्बत से किस तरह रहेंगे, हम दूसरे के ऊपर किस तरह हाथ बटाएंगे, इसी के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कहकर पहली बकरी पुल पर बैठ गई। पहली बकरी पुल पर बिल्कुल बैठ गई। क्या गई? बिल्कुल बैठ गई। और दूसरी बकरी उसके ऊपर से होकर गुजर गई। ये कहकर पहली बकरी पुल पर बैठ गई और दूसरी बकरी उसके ऊपर से होकर गुजर गई। उसके बाद पहली बकरी भी खड़ी हो गई। पहली बकरी भी क्या हो गई? खड़ी हो गई और चलकर नाले की दूसरी जानिब घास चरने लगी। क्या करने? और चलकर नाले की दूसरी जानिब घास चरने लगी, चली गई। क्या गई? और चलकर नाले की दूसरी जानिब घास चरने चली गई। बच्चों, देखा आपने दो बकरियों की अक्लमंदी और मोहब्बत किस कदर काम आई। मोहब्बत आपस में किस कदर काम आई। इंसान को मुसीबत के वक्त घबराना नहीं चाहिए। इंसान को मुसीबत के वक्त घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह के भरोसे पर अकल से काम लेते हुए बेहतर तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। जो इंसान बेहतर तदबीर इख्तियार करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। क्या करता है? अल्लाह उसकी मदद करता है। तो प्यारे बच्चों, मैं लिखाता हूं, लिखिए आप लोग, कॉपी निकालिए। मंदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखिए, है ना। क्या किए? मंदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखिए। दोनों बकरियां कहाँ रहती थी? क्या सवाल नंबर 1 क्या है? सवाल नंबर 1, दोनों बकरियां कहाँ रहती थी? दोनों बकरियां कहाँ रहती थी? तो इसका आंसर आएगा, जवाब क्या आएगा? इसका जवाब क्या आएगा? नाले के नजदीक ही दो बकरियां रहती थी। क्या कहते? दोनों बकरियां क्या करती थी? रहती थी। जवाब नाले के नजदीक ही दोनों बकरियां रहती थी होता था ना, रहती थी नहीं थी।
दोनों बकरियां नाले के नजदीक ही रहा करती थी। ठीक है, दोनों कहाँ घास चरा करती थी। सवाल नंबर 2। नेक्स्ट सवाल आपका है सवाल नंबर 2। दोनों कहाँ घास चरा करती थी। दोनों कहाँ घास चरा, दोनों घास कहाँ चरा करती थी। कहाँ चरा करती थी। दोनों साथ साथ नाले के किनारे घास चराने जाया करती थी। चरने जाया करती थी। दोनों जवाब दोनों साथ साथ नाले के किनारे घास चरने जाया करती थी। क्या दोनों। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका आंसर यही रहा। ठीक है, दोनों नाले के किनारे घास चरने जाया करती थी। समझे। उसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल है नाले के ऊपर क्या चीज टूटकर गिर गई थी। सवाल नंबर 3 में है नाले में क्या टूट कर गिर गई थी। नाले में क्या चीज यहां होगा। ठीक है, चीज। नाले में क्या चीज टूट कर गिर गई थी। एक जगह पर दरख्त टूट कर नाले के ऊपर गिर गया था। एक दरख्त नाले में टूट कर गिर गया था। एक दरख्त नाले में टूट कर गिर गया था, है ना। उसके बाद लिखा है, इसको बता दे रहा हूं। प्यारे बच्चे, इसके बाद लिखा है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सवाल नंबर 4। इंसान को अल्लाह के भरोसे पर क्या करना चाहिए। इंसान को अल्लाह के भरोसे पर क्या करना चाहिए। इंसान को अल्लाह के भरोसे पर क्या करना चाहिए। अल्लाह के भरोसे पर अक्ल से काम लेना चाहिए। जवाब अल्लाह के भरोसे पर अक्ल से काम लेना
चाहिए, अल्लाह के भरोसे पर अकल से काम लेना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका सबक आज यही तक रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। खास करके आप लोग हमारे लिए दुआ में याद रखेंगे। ठीक है, ओके बाय।